विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में भी हम लोग नदियों से संबंधित, भारत की नदियों से संबंधित जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो है, निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए, भारत में जो नदियां हैं वो दो तरफ जाती हैं, एक पूरब की तरफ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक पश्चिम की तरफ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम तरफ बह के अरब सागर में गिरती है। तो गंगा, यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, गोदावरी बंगाल खाड़ी में गिरती है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है, अर्थात यह भारत के पश्चिम की तरफ स्थित अरब सागर में गिरती है। तो इसलिए यह किधर जाएगी? पश्चिम की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। देखिए, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति को जब हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी घाट की पहाड़ी दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें से अधिकांश का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से है, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो मध्य भारत से, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, कुछ राजस्थान से निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो उन्हीं के बारे में बताना है। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की पहाड़ी से ही निकलती है। ताप्ती, यह जो है बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कावेरी और कवाम, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये आंसर होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गवाली गढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटम में। ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। निम्न नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये प्रश्न जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। ठीक, इसमें जो है 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो आयोग का आंसर है वो कावेरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है। एनसीईआरटी में देखेंगे आप तो आपको गोदावरी मिलेगा। ठीक है, या फिर गोदावरी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और भारत की, दक्षिण भारत की गंगा वो कावेरी, जिसको आयोग ने माना है। तो हम लोग भी आयोग जो मानता है उसी को मानेंगे। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, वहां तो कावेरी नदी जाती ही नहीं है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये अपवाह क्षेत्र है उसका। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है, इधर जो है महाराष्ट्र में नहीं जाती है। तो ये आंसर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आप क्लास में देख लीजिएगा, इसका अपवाह क्षेत्र के संबंध में हमने आपको विस्तृत बताया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह पूछा जा रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो अपवाह क्षेत्र है वो किसका है। तो यहाँ महानदी, ये छोटी नदी है। नर्मदा, ये जो है
भ्रंश घाटी से होकर बहती है, दोनों तरफ पहाड़ी है, एक तरफ विंध्याचल है, एक तरफ सतपुड़ा है। कावेरी, यह भी जो है नदी छोटी नदी है। गोदावरी का जो है गोदावरी नदी बेसिन, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी, अभी हमने बताया आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। कौन सी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खड्ड भूमि जो बीहड़ बनाती है, बीहड़ बनाने के लिए उसको जो है चंबल का भेद, देखिए चंबल नदी है जो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, गहरा खड्ड बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा? चंबल होगा, सी आंसर होगा। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, अर्थात दामोदर नदी जो सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, ये हुगली की सहायक नदी है। किसकी नदी है? हुगली की। यह ध्यान रखिएगा, सहायक नदियों को आपको याद रखना होगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? अर्थात वो निकलती है और किसी सागर में नहीं गिरती है, जबकि वो अंदर ही अंदर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो लूनी नदी जो राजस्थान से निकल के खंबात की खाड़ी में आने, खंबात नहीं, कच्छ की खाड़ी में आने से पूर्व ही जो दलदल है उसी में समाप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सी नदी है? लूनी नदी है। देखिए है ऑप्शन में लूनी नदी है। ठीक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, इसलिए कि जब वर्षा अधिक हो जाती है तो कोसी नदी में जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है और ये बिहार में तबाही मचा देती है, क्योंकि ये अपने पुराने रास्ते को बदल के नए रास्ते बनाना चालू कर देती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो नया रास्ता बनाती है? तो वो कोसी नदी ही है। ठीक है, तो इसमें कोसी नदी होगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। तो ये माही नदी है। कौन सी? माही नदी है। ठीक है, माही नदी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज भी प्रश्न को देखा और आगे जो बचे प्रश्न होंगे उसको अगले क्लास में देखेंगे।